हाय फ्रेंड्स, रूबी वेलकम यू इन फ्री इंग्लिश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सेंटेंसेस से हट के कुछ नया सीखने जा रहे हैं। दैट इज़ 15 स्मार्ट ईडियम्स। ईडियम्स हमारी स्पोकन और रिटन दोनों तरह की इंग्लिश को चार चांद लगा देते हैं एंड वी साउंड लाइक अ नेटिव स्पीकर्स। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेसन। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड्स एंड ईडियम। ईडियम क्या होते हैं? ईडियम इज़ अ फ्रेज और कपल ऑफ वर्ड्स दैट यू कैन बी अंडरस्टूड सिंपली बाय लुकिंग एट द मीनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल वर्ड्स इन द फ्रेज। यानी ईडियम वो होते हैं कि हम एक ही फ्रेज के अंदर उसके हर एक लफ्ज़ के मीनिंग को देख के उसका मतलब नहीं निकालते, बल्कि उसका मतलब समझने के लिए हम उसके कंटेक्स्ट को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ईडियम है हिट द बुक्स। मीन्स टू स्टडी हार्ड, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ना। तो हम इसको सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे? टुडे आई गोटा हिट द बुक्स, आई विल स्टे एट होम। कि आज मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ूंगा और मैं घर में रहूँगा। तो हिट द बुक्स, टू स्टडी हार्ड। The next idiom is cut corners. Means to do something in the easiest and the cheapest way. यानी किसी भी काम को बहुत ज़्यादा आसान और चीप तरीके से करना, कट कॉर्नर्स। इसको हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे। They cut corners when they were building the office. दे कट कॉर्नर्स व्हेन दे वर बिल्डिंग द ऑफिस। कि जब वो ऑफिस की तामीर कर रहे थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आसान और चीप तरीक़ों को इस्तेमाल किया। द थर्ड ईडियम इज़ अ ड्रॉप इन द ओशियन। जैसा कि इसके नाम से ही थोड़ा सा हमें पता चल जाता है कि इसका मीनिंग क्या होगा। अ स्मॉल एक्शन एज़ कम्पेयर टू व्हाट वाज नीडेड। यानी ज़रूरत से थोड़ा सा कम किसी काम को करना या किसी का हमारे काम को कंसीडर ना करना। तो इसकी हम एग्ज़ाम्पल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हमारे नेबर्स में कोई बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस में म्यूज़िक सुन रहा है एंड दैट इज़ बॉदरिंग अस, हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, हम उसकी कंप्लेन करते हैं, बट दे डोंट नोटिस इट, लेकिन वो इसका ख्याल नहीं रखते। तो दैट मीन्स अ ड्रॉप इन द ओशियन। माई लिटिल कंप्लेंट वॉज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशियन। यानी मेरी जो शिकायत थी वो समंदर में एक कतरे के बराबर थी। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट idiom, that is one of my favorites. Actions speak louder than words. This idiom is widely used in the native speakers. ये idiom बहुत ज़्यादा नेटिव लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है और इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या होगा। इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्ट इंस्टेड ऑफ टू से समथिंग। यानी कुछ कहने की बजाय कुछ करके दिखाना, यानी हमारा जो किया हुआ काम है दैट शोज द रिजल्ट्स। तो इसका सेंटेंस क्या होगा? योर प्रोमिसेस आर नथिंग, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यानी आपके वादे कुछ नहीं हैं, आपका जो काम है आपके अल्फाज से ज़्यादा काम करेगा या बोलेगा। The next idiom is very famous one, that is beat around the bush. Somebody is not getting straight to the point and giving an information that you don't really need. यानी इधर उधर की बातें करना और मुद्दे पे ना आना, यानी जो हमारा मेन पॉइंट है उस पे बात ना करना, बल्कि इसके अलावा फजूल किस्म की इन्फॉर्मेशन देना जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? डोंट बीट अराउंड द बुश, कम टू द पॉइंट। इधर उधर की बातें मत करो, बल्कि मुद्दे की बात करो या पॉइंट पर आओ। हमारा अगला इडियम है आई कुडंट केयर लेस। यानी बिल्कुल भी परवाह ना करना। मीन्स समवन रियली डोंट केयर व्हाट वाज गोइंग अराउंड हिम। यानी किसी भी शख्स के इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। तो इसको सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे। ही कुडंट केयर लेस अबाउट व्हाट द न्यू कोवर्कर्स थिंक अबाउट हिम। यानी नए वर्कर्स उस शख्स के बारे में क्या सोच रहे हैं इसके बारे में वो बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता। The next idiom is drive someone up the wall. Means to drive someone crazy. यानी किसी को पागल बना देना,
मतलब कि अगर कोई चीज़ किसी को बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो उसके लिए हम ये इडियम यूज़ कर सकते हैं, ड्राइव समवन अप द वॉल। इसको हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे, द म्यूज़िक माई नेबर्स लिसन एट द ऑफिस इज़ ड्राइविंग मी अप द वॉल। कि म्यूज़िक जो कि मेरे हमसाए ऑफिस में बैठ के सुनते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है। द नेक्स्ट वन इज़ गो डाउन इन फ्लेम्स मीन्स टू एंड सडनली एंड कम्प्लीटली, यानी मुकम्मल तौर पर और अचानक से सब कुछ ख़त्म हो जाना। गो डाउन इन फ्लेम्स, इसको हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे, आइए देखते हैं। He had promised an athletic career but all went down in flames when he broke his leg। यानी उसका वादा था कि वो एथलेटिक कैरियर बनाएगा, बट सब कुछ अचानक से और मुकम्मल ख़त्म हो गया जब उसकी टांग टूट गई। आई होप कि इन सेंटेंसेस की मदद से आपको ये तमाम इडियम्स आसानी से समझ आते होंगे। अगर आपको कोई बात समझ ना आए सो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। हमारा नेक्स्ट इडियम है जज अ बुक बाय इट्स कवर। दिस इज़ अ वेरी फेमस इडियम एंड वाइडली यूज्ड बाय द नेटिव स्पीकर्स। इसे नेटिव स्पीकर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका मतलब है टू जज अ पर्सन बेस्ड ऑन व्हाट ही और शी इज़ वियरिंग, यानी किसी भी शख्स, चाहे वो लड़की हो या लड़का, हम उसके पहनावे से अगर उसको जज करने की कोशिश करते हैं तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। इन पाकिस्तान यू कैंट रियली जज अ बुक बाय इट्स कवर। हमारा अगला इडियम है मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। इसके अल्फाज से ही आपको पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या होगा। टू एक्सप्लेन समथिंग इन अ फ्यू वर्ड्स विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, यानी किसी भी चीज़ को बहुत कम अल्फाज में इस्तेमाल करना बग़ैर उसकी डिटेल्स में जाए। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दे बॉट द हाउस, कि अलमुख्तसर, किस्सा मुख्तसर, उन्होंने घर ख़रीद लिया। The next one is miss the bullet means to miss an opportunity, यानी कोई भी मौका गंवा देना। miss the bullet, मौके को गंवा देना। to miss an opportunity, इसको हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे। I think I missed the bullet, they didn't accept my application, कि मुझे लगता है कि मैंने मौके को गंवा दिया, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। हमारा अगला इडियम है सिट ऑन द फेंस मीन्स इन द मिडल पोजिशन। समवन इज़ नॉट इन हिज पोजिशन बट ही इज़ इन द मिडल, यानी कोई भी काम करने के लिए डिसाइड ना कर सकना कि हमने एक तरफ होना है या दूसरी तरफ, यानी दरमियान की पोजीशन में होना। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। आई एम सिटिंग ऑन द फेंस, माई टीम प्रीफर्स सोल्यूशन ए एंड माई बॉस प्रीफर्स सोल्यूशन बी। इसके सेंटेंसेस से, इसकी एग्जांपल से आई होप कि आपको इनके मीनिंग्स आसानी समझ आते होंगे। द नेक्स्ट वन इज़ व्हेन पिग्स फ्लाई मीन्स समथिंग विल नेवर हैपन, यानी ऐसा काम जिसके होने की कोई उम्मीद ना हो, जो कि इम्पॉसिबल हो। उसके लिए हम इडियम यूज़ करते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। दिस रोड विल बी रेनोवेटेड इज पिग्स फ्लाई, यानी इस रोड का रिनोवेट होना नामुमकिन नज़र आता है। हमारा अगला सेंटेंस है टू हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी बिल्कुल सही तरीके से सही वक्त पे काम करना। टू हिट द नेल ऑन द हेड, इसको हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे। शी हिट द नेल ऑन हर हेड व्हेन शी चूजेस अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रेंड। The next and the last idiom is over the moon means really happy, बहुत ज़्यादा खुश होना। इसको हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे। She is over the moon as she passed her exams, कि उसने अपना एग्ज़ाम को पास कर लिया है और वो बहुत ज़्यादा खुश है।
सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, मेरा आज का लेसन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बआसानी आपको मिलते रहें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।